हाय दोस्तों। राम राम जी, नमस्कार जी। जैसे खम्मा गणी जी, कैसे हो? मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हाँ जी। देखिए, ढोला मारूरा दोहा के जो अपन ने हैं 8वां 9वां 10वां 19वां, ये जो ढोला मारूरा दोहा पूरी किताब है ना, कौरा काव्य है, उसमें से बीच बीच में आपके पद अब की बार सिलेबस में जोड़े हैं। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम 2023 के अनुसार जो आपके सिलेबस में जुड़े हैं उनका मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। और भी ढोला मारा दुआ के पद हैं, तो एक बार आप अच्छे से देखना कि सिलेबस कौन सा है, फिर पढ़ना। तो देखिए, 8वां है, 9वां है, 10वां, 19, 20, 21 और 37 तक अपन ने इनका अर्थ देख लिया था। ये सारे पद आपने देख लिए होंगे। फिर भी अगर कोई बीच में पद छूट गया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगी। मेरे हिसाब से चौदिसी दामिनी सगन घन पीऊ तजी तीर्ण वार मारू मर चातक वहे पीऊ पीऊ कृत पुकार। यहाँ तक 37 नंबर तक हो चुका है। एक बार आप मुझे कंफर्म कर देना कि 37 नंबर तक हो चुका है। मेरा थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, शायद 38वां नंबर का ही बताना है, यहीं से बताना है, तो मैं 38वां नंबर का बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगे कि पीछे का कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगी व्याख्या। तो चलो आज अपन देखते हैं। पावस आयहु साइभा बोलन लागा मोर कंता तू घरी आव नहीं नवी जोबन की दहू जोर। देखिए, मारवणी की वीर वेदना का वर्णन किया गया। ढोला मारू का विवाह हुआ था ना, मैंने पहले वाले पदों में बताया था कि ढोला मारू दोनों आपस में विवाह कर देते हैं। उसके बाद में ढोला अपने देश जयपुर का था वो, और पिंगा बीकानेर की मारवणी थी। तो जयपुर आ जाते हैं, राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। इधर मारवणी बड़ी हो जाती है। जब शादी उनकी हुई थी तो ढोला की उम्र 3 वर्ष की थी और मारू की उम्र 1.5 वर्ष की थी। अब दोनों बड़े हो जाते हैं, युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब मारवणी को पता है कि उनकी शादी हो चुकी है और उनके प्रियतम ढोला है, जयपुर के हैं। तो वो अपनी जो विरह वेदना है ना, उसको मतलब उसका व्यक्त कर रही है। देखिए, पावस आयु साइबा, मारुनी कह रही है यहाँ पे। प्रसंग अगर आपको करना है तो क्या करना है, प्रस्तुत दोहा ढोला मारूरा दोहा से अवतरित है। इसमें मारुनी की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। देखिए, पावस, पावस का मतलब होता है वृषा। आयहु आ गई है, साइबा साइबा प्रियतम, ढोला पति, कुछ भी। बोलने लागा मोर, मोर क्या होते हैं, मोर बोलने लग गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो मोर है। मारवणी यहाँ पर अपनी वीर वेदना व्यक्त करती हुई कह रही है कि हे प्रियतम, पावस आयु साभा, हे प्रियतम पावस वर्षा ऋतु आ गई है। और वर्षा ऋतु आने पर चारों तरफ मोर बोलने लग जाते हैं। और यहाँ पर वर्षा ऋतु आने से चारों तरफ मोर बोलने लगी गई हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में प्रियतम पास में होते हैं, और जब पक्षी बोलते हैं, मोर पीऊ पीऊ की वाणी बोलता है, तो जो मारवणी है उसकी विरह वेदना है और भी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए वो यहाँ पे कह रही है कि हे प्रियतम, वर्षा ऋतु आ गई है, अब तो चारों तरफ से मोर भी बोलने लग गए हैं। कंता, हे प्रियतम तू घरी आव नहीं, तुम अभी तक घर नहीं आई हो। यौवन की दऊ जोर, और जो मेरा यौवन है वो जोर पकड़ रहा है। अर्थात यहाँ पे मारवणी कह रही है कि हे प्रियतम, वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु में मोर बोलने लगे हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तो प्रियतम घर लौट आते हैं, लेकिन तुम अभी तक लौट के नहीं आए हो। और इधर जो मेरा यौवन है वो चरम स्थिति पर, अर्थात मैं पूरी तरह से युवा अवस्था को परिपूर्ण हो चुकी हूँ। इसलिए हे प्रियतम, तुम अब घर आ जाओ। ये मारवणी की वीर वेदना है दोस्तों। इसमें आपको अर्थ करके भावार्थ करना है। जैसे मैं अर्थ बता रही हूँ, फिर इसका भावार्थ बता रही हूँ अर्थार्थ करके, तो वो आपको लिखना है। राजा प्रजा गुणिन जऊ कवि जन पंडित पात सगड़ा मन उत्सव हो उठे तो वर्षा। देखिए, वर्षा ऋतु होने से, वर्षा ऋतु के आगमन पर सभी जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं सब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मारुनी ने उन्हीं का उदाहरण दिया है। राजा और राजा की प्रजा, देखिए इसमें छंद को, दोहे छंद को पूरा करने के लिए रे पूरा लिखा है। तो आधा आता है प्रजा, गुणीय जन, पे आधा आता है, रे पूरा आता है। गुणीय जन, गुणी लोग, कवि जन, कवि लोग, कवि जो कविता लिखते हैं, पंडित, पात, सगड़ा सभी, मन, उत्सव, उत्सव का मतलब होता है उत्साहित होना, प्रसन्न होना, उमंगित होना।
बूठे तो का मतलब होता है बरसना, बरसात वर्षा। देखिए मारवणी यहाँ पे कह रही है कि बूढ़े तो बरसात, वर्षा के बरसने से राजा प्रजा गुणी लोग कवि लोग पंडित लोग सभी के मन में उत्साह, मन उत्सव हुई, सभी के मन में उत्साह छा गया है। अर्थात मारवणी कह रही है कि चारों तरफ वर्षा हो रही है तो सभी लोग खुश हो गए हैं कि वर्षा के होने से राजा प्रजा गुणी लोग कवि कवि जन पंडित, पात का मतलब होता है वृक्ष के पत्ते, सभी में जो है प्रसन्नता छा गई है, सभी प्रसन्न हो गए हैं। अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर सभी उल्लासित हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपके विरह में जल रही हूँ। जल थल थल जल हुई रहे हूँ, बोलही मोर किंगार, श्रावण दूबर हे सखी की हाँ मुझ प्राण आधार। देखिए दोस्तों इसमें 49 नंबर का दुआ है, जल थल जल थल। अब वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु के बीच की स्थिति आ गई है। शुरुआत भी थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, बीच में जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो बहुत भयंकर वर्षा हो रही है। और वर्षा होने, इसमें क्या बताया कि वर्षा होने से बहुत पानी स्थल पर छा गया है, पृथ्वी पर गिरा है। तो अभी है ना तालाब भी हैं, नदियाँ भी हैं, और जो क्या होते हैं समुद्र भी होते हैं। और मतलब इतना पानी भर गया है कि तालाब की जगह कौन सी है और स्थल वाली जगह कौन सी है समझ में नहीं आ रहा है। स्थल और जल सब एक हो गए हैं, जल थल। नारुणी यहाँ पे कह रही है कि बादलों के उमड़ने से, अर्थात बादल उमड़े अर्थात चारों तरफ से वर्षा ऋतु आ गई है, चारों तरफ से वर्षा हो रही है, बादल वर्षा डाल रहे हैं। जल थल, जल वाला स्थान थल के रूप में और थल वाला स्थान जल के रूप में, अर्थात स्थल भाग जल में और जलाशय जो है वो, जलाशय जो हैं बोले ही मोर किंगार। यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना जल बरस रहा है कि जलाशय वाले इस जो स्थान है वो जलाशय जो है स्थल में और स्थल वाला भाग जल के रूप में परिवर्तित हो गया है। अर्थात दोनों एक हो गए। स्थल की जगह कौन सी है, अर्थात जमीन कौन सी है, और पानी वाला स्थान कौन सा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोलई मोर किंगार, और तालाबों के किनारों के ऊपर जो है वो मोर बोलने लग जाते हैं। श्रावण का मतलब होता है सावन का महीना। दूभरे सखी, सखी कह रही है अपनी, वो मारवाणी अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, श्रावण का महीना मेरे लिए दूसह हो गया। दूभर का मतलब दूसह, अर्थात मैं इसको सहन नहीं कर सकती हूँ। मुखिया मुझ प्राणदा, मेरे प्राणों के आधार कहाँ हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि वर्षा ऋतु के अंतर्गत किनारों पर मोर बोल रहे हैं, जिससे मेरी विरह वेदना और बढ़ रही है, मेरे प्रियतम की मुझे और भी ज़्यादा याद आ रही है। और ये जो सावन का महीना है वो मेरे लिए बहुत ही असहनीय है, बहुत पीड़ा प्रदान करता है। हे सखी, मेरे प्राणों के आधार प्रियतम कहाँ हैं। ए सारस कई जऊ पशु पंखी मेरा राव, उठे बोलिया सर उपरऊ था की दी अनुराव। ये 52 नंबर का है आपके। तो देखिए सारस पक्षी होता है, कई जो पशु, पशु कहा जाता है। पंखी पक्षियों में केरा, राव, राव का मतलब राजा, कि पक्षियों का राजा सारस पक्षी होता है, वो भी पशु ही कहलाता है। मारुनी सखी जो है वो कह रही है, यहाँ पर मारुनी नहीं कह रही है। लेकिन दोस्तों में ये ध्यान रखना कि मारवाड़ी जो दोये हैं उनको कह कौन रहा है, इसका स्पेशल ध्यान रखना। अब इसको ऊपर वाले को मारवाड़ी कह रही थी, अब मारवाड़ी की बातें सुनकर सखी उसका जवाब देती हुई कह रही है कि हे सखी, कि हे मारवाड़ी, जो सारस पक्षी है वो पक्षियों का राजा कहलाता है, लेकिन वो पशु कहलाता है। ठीक है, पक्षियों के राजा सारस है ना, आखिर में पशु ही कहलाते हैं। वे बोला सर ऊपर, उस सर का मतलब तालाब के ऊपर। वे सरोवर पर बोले था किंदी अनुराव, अनुराव का मतलब अनुसरण, और आपने उनके शब्दों का अनुसरण कर लिया। अर्थात हे मारवणी, पशु पशु होते हैं, पशु प्रकृति के अनुसार बोलते हैं। तुम उन पशुओं की बोलने से अपनी विरह वेदना को बढ़ा रही हो, तो ये सही नहीं है। मतलब जो सखी है वो मारवणी को समझा रही है कि ये जो सारस पक्षी है वो पक्षियों का राजा कहलाता है, ये पशु कहलाता है। और नहीं, सारस पक्षी भले ही पक्षियों का राजा हो लेकिन ये पशु कहलाता है। और ये तालाब के किनारे खड़ा होकर बोलने लग गया तो आपने इनका अनुसरण कर लिया। अर्थात कहने मात्र से वो राजा नहीं बन गया, वो तो पशु ही कहलाता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दोस्तों अभी तक बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक सिलेबस चेंज हो गया, बदल गया, उसका पता नहीं है। तो एक छोटी सी पहल है मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। तो अभी एग्ज़ाम भी पास में आने वाली है, मार्च में किसी भी हालत में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरा सहयोग करोगे, आगे से आगे लाइक शेयर करोगे, तो मैं आपके तीनों क्लासों का हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस करवाने की गारंटी लेती हूँ। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है और मैं आपकी अपनी बड़ी बहन हूँ, कोई दूसरी नहीं हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।